निर्मल गंगा। हमारे देश में गंगा नदी को माँ की तरह पूजा जाता है। गंगा नदी पर लोगों की अपार श्रद्धा है। इसे सब नदियों में पवित्र माना जाता है। हमें सरकार को पूरा सहयोग देकर गंगा को प्रदूषण से मुक्त कराने का प्रयास करना चाहिए। हिमालय पर्वत से निकलकर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में विलीन होने वाली गंगा नदी को हमारे देश में माँ की तरह पूजा जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार गंगा नदी के पानी में बैक्टीरिया को मारने का अद्भुत गुण है। गंगा के पानी में प्रचुर मात्रा में गंधक होता है, इसलिए यह लंबे समय तक खराब नहीं होता और इसमें कीड़े नहीं पैदा होते। गंगा प्राचीन काल से ही भारतीयों की आस्था, धर्म और समाज का केंद्र बिंदु रही है। आज भी हिंदू धर्म में गहन आस्था रखने वाले लोग मानते हैं कि गंगा का नाम भर लेने से लोग तर जाते हैं, पाप मुक्त हो जाते हैं। इसके बाद भी लोग गंगा में गंदगी डालने, कूड़ा फेंकने, कपड़े धोने, पशुओं को नहलाने आदि कार्य करके उसे प्रदूषित करने का काम कर रहे हैं। पतित पावनी गंगा की यह दशा देखकर मन को बड़ी ठेस लगती है। वर्ष 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। गंगा के सम्मान में इससे वृद्धि जरूर हुई, परंतु प्रदूषण के स्तर में कोई गिरावट नहीं आई। इसके अलावा गंगा जल में प्राणवायु ऑक्सीजन की मात्रा को बनाए रखने की अद्भुत क्षमता है, परंतु अब औद्योगिक कचरे के साथ साथ प्लास्टिक कचरे की बहुतायत से गंगा इतनी प्रदूषित हो चुकी है कि गंगा का जैविक ऑक्सीजन स्तर 3 डिग्री सामान्य से बढ़कर 6 डिग्री हो चुका है। 2 करोड़ 90 लाख लीटर प्रदूषित कचरा प्रतिदिन गंगा में गिर रहा है। गंगा की यह दशा हमारी सभ्यता और संस्कृति के पतन की सूचक है। 15 मई 2013 से अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा गंगा अभिषेक अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत 15 वर्ष की अवधि में गंगा को पूरी तरह निर्मल कर लेने का प्रण लिया गया है। इसके लिए गंगा प्रज्ञा मंडल स्थापित किया गया है, जिसके 50,000 कार्यकर्ता गंगा को स्वच्छ करने में जुटे हुए हैं। इन्होंने गंगा अभिषेक अभियान के अंतर्गत ही यमुना, नर्मदा और गोमती को भी स्वच्छ करने का बीड़ा उठाया है। हमें सरकार की गंगा स्वच्छता संबंधी योजनाओं के साथ सहयोग करना चाहिए। सभी भारतवासियों को प्रण लेना होगा कि न तो हम स्वयं गंगा को प्रदूषित करेंगे और न ही अपनी आंखों के सामने किसी को ऐसा करने देंगे।